तो नरेशन है ना, टेंस हम लोग खत्म कर चुके हैं, वॉइस खत्म कर चुके हैं, और अब हम लोग बात करते हैं नरेशन। ग्रामर का एक ऐसा टॉपिक जो हर जगह पे है। तो अगर आप 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हो, वहां पे नरेशन है, कंपटीशन में भी नरेशन है, अंग्रेजी बोलने में भी नरेशन है। सबसे टफ टॉपिक है। इसको टफ क्यों बोला गया ना, देखो बाकी जितना टॉपिक पढ़ोगे ना आप लोग, जैसे टेंस पढ़ोगे तो टेंस जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो आसान होता चला जाएगा, बट नरेशन के साथ समस्या क्या है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये और भारी हार्ड होता चला जाएगा। तो मान लो जब आप चेंज ऑफ पर्सन पढ़ोगे तो सिर्फ पर्सन चेंज करना है, फिर जब टेंस पढ़ोगे चेंज ऑफ टेंस तो पर्सन भी चेंज करना और टेंस भी चेंज करना है, फिर चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर सारा चेंज करना है। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये टॉपिक थोड़ा टफ होता चला जाएगा, लेकिन घबराना नहीं है। जब कॉम्प्रिहेंशन में नरेशन का तो एक अलग ही रोल है, पैसेज में नरेशन का एक अलग ही रोल है। जैसे आप कोई रीडिंग सेक्शन का पैसेज आप देखते हो, तो मान लो कोई क्वेश्चन है कि व्हाई डिड गांधी जी गो टू साउथ अफ्रीका, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन है कि व्हाई डिड गांधी जी गो टू साउथ अफ्रीका। हम लोग पैसेज में क्या करते हैं बताओ, पूरा पैसेज में पहले जाते हैं आराम से, ढूंढते हैं कहाँ है गांधी जी, कहाँ है साउथ अफ्रीका, और कहाँ है फुल स्टॉप, उसका पूरा छाप देते हैं। इतना आसान थोड़ी है कि बस उसी कंटेंट में लिख दें। तो वो समझना क्या है, एकदम स्टार्टिंग में लिखा होता है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। अब अपने शब्दों का मतलब क्या है कि आप झारखंड के तो कोठा में लिख देंगे, बिहार के तो भोजपुरी में नहीं ना। अपने शब्दों का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, वो जो पैसेज है उसको डायरेक्ट में लिखा गया, आपको उसमें उसको किसमें लिखना है, इनडायरेक्ट में। तो मान लो छोटा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो एक स्टोरी है ना, कि एक राजा के सपने में देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से पूछा, है ना, क्या तुम खुश हो। तो अब जब आप आंसर लिखोगे तो क्या उसमें आपको तुम लिखना है, तुम लिखना है, राजा के लिए तुम है ना, ही लिखना है वहां पर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब पैसेज में भी इनडायरेक्ट स्पीच में आंसर लिखना है, और इसका काफी यूज, अगर सही में अच्छा अंग्रेजी बोलना है, करेक्ट अंग्रेजी बोलना है, तो नरेशन को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलो पहले हम लोग बात करते हैं क्या नरेशन है क्या। नरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं सफी ना, तो अगर पूछेगा आपसे व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ नरेशन, क्या बताओगे बच्चा, कथन। अच्छा कथन तो बोलते, बट कथन है क्या, नरेशन जो है हिंदी में तो इसको कथन बोलते हैं, बट ये कथन है क्या, मतलब सिंपली मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो खास हो, स्पेशल हो। जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं मैं दिल्ली जाता हूं, ये नॉर्मल एक सेंटेंस है, बट अगर ये फेमस हो जाए ये लाइन, अगर ये लाइन क्या हो जाए प्रसिद्ध, सब लोग उसको बोलने लगे, तो ये बन जाता है डायलॉग। क्या बन जाता है, और डायलॉग ही क्या होता है, नरेशन। नरेशन को ही हम लोग स्पीच बोल सकते हैं, डायलॉग बोल सकते हैं। ये पता डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसको हम लोग डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हैं। तो नरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीच। नरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायलॉग। तो कोई कोई मूवीज में देखते हैं ना, कोई कोई कैजुअल में कोई ऐसी कोई लाइन बोल देता है, बट वो बहुत फेमस हो जाता है, मैं झुकेगा नहीं, है ना, एकदम फेमस हो गया, नॉर्मल लाइन था। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन। जो स्पेशल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो क्या है, नरेशन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समझ लो क्या बन गया, एक नारा बन गया। तो जो स्पेशल ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नरेशन। ठीक है, अब नरेशन में समझना क्या है, यहां जैसे एक सेंटेंस है, ही सेज टू मी, लिख देते हैं, ही सेज टू मी आई एम, लिख लो हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो अब समझना क्या है कि नरेशन जो है ये इन्वर्ट कॉमा भी लेकर आ रहा है, इस एरिया का नाम क्या ये भी जानना हम लोग को, इधर का नाम है इसको भी जानना है। इन्वर्ट कॉमा क्यों लगा इसका भी रीजन समझना है।
है ना। नरेशन में हर चीज को समझना है। देखो जितना इसमें रटने का प्रयास करोगे उतना ये टफ होता चला जाएगा, इसलिए इसको पहले समझने का प्रयास करना है नरेशन को। जैसे मान लो नरेशन जो है, जैसे मान लो एक ए नाम का व्यक्ति है, कोई भी मान लो ए नाम का शख्स है, अगर वो कोई सेंटेंस बोलता है, जैसे मैं खुश हूं, मैं अच्छा हूं, मैं दुखी हूं, कुछ भी मान लो, तो अभी ए ने जो सेंटेंस बोला मैं अच्छा हूं, इसको भी कोई दोहराया क्या? अभी तो रिपीट नहीं ना हुआ। तो ए ने जब इसको बोला मैं अच्छा हूं, ये अभी फिलहाल हमारे सामने ये क्या है बताओ? एक सेंटेंस है ये। क्या ये सेंटेंस है? लेकिन अभी इस ए के स्टेटमेंट को बी बोलना शुरू करेगा, तो वो ए के स्टेटमेंट को बी जो है दो तरीके से बोल सकता है किसी को भी। मान लो सी नामक शख्स को वो बोलेगा, तो दो तरीके से बोलेगा। पहला क्या करेगा बी, ए के स्टेटमेंट को हूबहू क्या कर देगा? कॉपी कर देगा। क्या कर देगा? कॉपी कर देगा। जैसे ए मुझसे कहता है, ए मुझसे, सुमन, यहां मुझसे कौन है बच्चा? दोनों में कोई सुमन बताओ, दोनों सुमन ही हो। यहां मुझसे कौन है बताओ? बी है। ए मुझसे कहता है, यानी ए किसको कह रहा है बताओ? बी को। तो यहां मुझसे कौन है बताओ? बी। ए मुझसे कहता है मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। अभी ध्यान से समझना, ए मुझसे कहता है मैं अच्छा हूं, यहां हम लोग इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए। क्या लगा दिए? इन्वर्टेड कॉमा। तो अभी मान लो हम लोग बात कर रहे हैं इस इन्वर्टेड कॉमा, कितने बच्चों को इसका हिंदी पता है? इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का शुद्ध हिंदी होता है उद्धरण चिन्ह, है ना, या अवतरण चिन्ह। उद्धरण ही मान लो, बट इतना शुद्ध हिंदी हम लोग को पता चलता है क्या? हमको नहीं पता चलता, फिर आप लोग कहां से पता चलेगा? नॉर्मल शब्द समझ लो, ये अलगाव चिन्ह है। क्या है? एक अलगाव चिन्ह है। और अलगाव चिन्ह का प्रयोग कब होता है समझना है आप लोग को। अलगाव चिन्ह का प्रयोग कब होता है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ये मुझसे कहता है, इस लाइन को कौन बोल रहा बताओ? ए मुझसे कहता है, इसको ए बोला है क्या? कौन बोला है बताओ? और मैं अच्छा हूं, ये स्टेटमेंट बी का है कि ए का है? यानी देखो यहां पर एक ही बड़े से वाक्य में दो स्टेटमेंट है और दोनों एक व्यक्ति का है कि अलग अलग का? इन्वर्टेड कॉमा कब लगता है? जब दो स्टेटमेंट दोनों एक व्यक्ति का हो या अलग अलग का। समझ में आ रहा है? इन्वर्ट मैंने समझो उसको, मैंने हम लोग क्या कर दिए बता, बांट दिए। तो घर में दीवार होता है ना, वो क्या है? इन्वर्टेड कॉमा मान लो कि भाई उधर का काम अलग है, इधर का काम अलग है। यहाँ क्लास में भी पार्टीशन दिया हुआ है। तो इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट एक व्यक्ति का अलग अलग का है, अलग अलग का है। सब जगह इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है। कुछ लोग को देखते ना, कुछ आर्टिकल लिखता है या कुछ लेटर लिखता है, तो बस उसको सेंटेंस नोट्स बनाते वक्त बच्चे लोग ऐसा करता है कि सेंटेंस ठीक नहीं लग रहा तो अपने मन से दो कैसे ऊपर लगा देगा। मीनिंग नहीं बताया, लगा दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है। जहां मन करे हाइफन लगा दिया, जहां मन किया इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, वैसे नहीं करना, समझना है। तो इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे बताओ? जब बड़े से स्टेटमेंट में एक व्यक्ति का सेंटेंस हो या अलग अलग का हो। पक्का? और ए मुझसे कहता है मैं अच्छा हूं, बताओ इस बी ने क्या किया? एक स्टेटमेंट को कॉपी नहीं किया या कॉपी कर दिया? पूरा का पूरा कॉपी कर दिया। तो जब हम लोग सामने वाले के स्टेटमेंट को पूरा का पूरा कॉपी कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। इसी को हम लोग डायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। डायरेक्ट स्पीच को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट स्पीच में बताओ होता क्या है? व्हाट वी डू, वी चेंज और वी रिपीट। वी चेंज और वी रिपीट, वी रिपीट द स्टेटमेंट। बी ने क्या किया? एक स्टेटमेंट को चेंज किया फिर रिपीट कर दिया।
पक्का? चलिए, लेकिन अभी इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, ध्यान देना। ए मुझसे कहता है कि मैं अच्छा हूं, जो लिखेंगे वह अच्छा है, वह अच्छा है। अभी यार यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा मत डाल देना, यहाँ वह अच्छा में से इन्वर्ट कॉमा मत डाल देना, गड़बड़ा जाएगा। क्यों गड़बड़ाएगा इसको समझो पहले। मिटने का नाम है तो ये थिर हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग इन्वर्ट कॉमा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। रीजन क्या है, ध्यान देना। इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है दो अलग अलग व्यक्ति का सेंटेंस। ए मुझसे कहता है, ये लाइन कौन बोला बच्चा? जबकि मैं अच्छा हूं, ये लाइन किसका है? बट अभी क्या देख रहे हो, ए मुझसे कहता है, इस लाइन को कौन बोल रहा बाबू? बी बोल रहा है। और वह अच्छा है, क्या ये एक का सेंटेंस है? ये भी किसका है? तो काहे का इन्वर्टेड कॉमा? डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा। ये कौन सा स्पीच है बताओ? इनडायरेक्ट स्पीच। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कथन। और डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में क्या बोलेंगे फिर बताओ? हटा दो खाली, ये प्रत्यक्ष कथन हो जाएगा। कौन सा कथन? प्रत्यक्ष कथन। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में फिर क्या अंतर बताओ? प्रत्यक्ष में हम लोग सामने वाले के बात को क्या करते हैं? हूबहू कॉपी। और अप्रत्यक्ष में क्या करते हैं? चेंज। तो मान के चलो अगर झगड़ा लगाना है तो डायरेक्ट स्पीच काम करता है कि इनडायरेक्ट स्पीच? चुगली उगली करना है तो कौन सा स्पीच काम करेगा? इनडायरेक्ट। अच्छा, कोई अगर पूछेगा नरेशन दो ही क्यों, तो मतलब सिंपल सा कंडीशन है, हम लोग सामने वाले के बात को कितने तरीके से बोल सकते हैं। एक उसके तरीके से, एक अपने तरीके से। अगर उसी के तरीके का इस्तेमाल किए तो, उसका तरीका का इस्तेमाल किए तो डायरेक्ट, और उसके तरीकों को चेंज करके अपने तरीके से बोले तो समझ में आ रहा? एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। तो नरेशन के कितने प्रकार हैं? कौन कौन बताओ? रिपीटिंग क्या है और चेंजिंग क्या है? कोई डाउट है? चलो, अभी नरेशन हम लोग देख लिए कि नरेशन के दो प्रकार है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे महत्वपूर्ण पता है नरेशन में क्या है? इस चीज को समझना। जैसे अभी हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ही says to me, he says to I am speaking, teaching, reading, writing, जो मन के लिख लो। I am speaking English। तो नरेशन में चेंजिंग कहाँ होता है पहले जानेंगे। और इस एरिया का भी नाम है और इस एरिया का भी नाम है। शायद हम डायरेक्टली इसको रटवा सकते हैं, लेकिन हमको रटवाने में मजा नहीं आता है। इसका ये नाम, इसका ये नाम है, इसको समझाएंगे भी हम। तो पहले ये बताओ, अगर कोई पावरफुल इंसान रोड पे घूमेगा तो बिना बॉडीगार्ड का या बॉडीगार्ड के साथ? हम लोग ऐसे ही। तो बदलाव किस में होता है? जब आदमी छोटा होता है या जब बड़ा होता है? तब पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है। आज हम लोग लाख डेढ़ लाख का जूता पहन ले तो चलने का स्टाइल बदल जाएगा। हाँ, सूट वूट पहन लेते तो ऐसे लगता है एकदम राजा वाला फीलिंग आ जाता है। तो मतलब होता नहीं कि अगर प्रोटेक्शन मिल जाए तो इंसान का पावर होता है, बदलता है। जैसे इंसान को पावर देंगे तो बदलना शुरू हो जाएगा। मान लिया जो आदमी एकदम नॉर्मल है, एवरेज है, उसका बात करने का भी तरीका देखोगे उसी तरह रहेगा। उसको एकदम अरबपति भगवान एक ही दिन में बना दिए, उसका तुरंत अगले दिन एटीट्यूड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात करने का स्टाइल सब कुछ बदल जाएगा। तो जो लोग पावर में, तो लोग बदल जाता है। याद करना, ये लोग इन्वर्टेड कॉमा है, पावर में है, सारा चेंजिंग यही होगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही। पावरफुल लोग ही बदलते हैं। मैंगो पीपल आम आदमी कहाँ से बदलेगा? हम लोग जैसे वैसे रहेंगे। समझ में रहा? अभी मान लो अभी आप लोग को कल भारत का प्रधानमंत्री बना दें, फिर यहाँ क्लास आओगे कौन है पंकज रहे, कोई वैल्यू नहीं। हाँ, तो अपॉइंटमेंट हमको लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इंसान को जब पावर देते तो बदलता नहीं है कि बदल जाता है? तो यहाँ पर उसको पावर मिला हुआ देख रहे हो। तो सारा चेंजिंग कहाँ होगा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। पर्सन कहाँ बदलेगा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। टेंस कहाँ बदलेगा? ठीक है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ मिलेगा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। बट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का एरिया का नाम जानेंगे हम लोग, और ये नाम रखा गया तो क्यों रखा गया ये जानेंगे। पहले हमको ये बताओ, इस पूरे स्टेटमेंट को कौन बोल रहा है? ए बोल रहा है कि बी बोल रहा है? बताओ तो। बी बोल रहा है। वेरी गुड। तो हमको ये बताओ, बी जो है किसके बात को बोल रहा है? ए के बात को। पक्का ना? चलो, प्रस्तुत करना है ना, व्यक्त करना, व्याख्यान करना, समझना। बी क्या कर रहा है? ए के बात को बोल रहा है। ए उस लाइन को बोलने वाला के पहले बोल दिया। बताओ क्या बोला था? मैं अच्छा हूं। तो मैं अच्छा हूं ये कौन बोला था? बताओ। ए बोला था आई एम फाइन, आई एम गुड, जो भी मान लो। तो ये ए का बोला हुआ स्टेटमेंट है आई एम फाइन, और ए के बोले हुए स्टेटमेंट को कौन बोल रहा है? बी। वर्तमान में किसी बात को हम लोग प्रस्तुत करते तो हम लोग बोलते हैं टू प्रेजेंट, टू प्रस्तुत करना। लेकिन मान लो रोड पे कोई दुर्घटना घट गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, या कुछ किसी तरह का घटना हुआ, तो थाना में जाकर हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? जो घटित घटना है उसको आप व्यक्त कर रहे हैं। समझ में आ रहा? अभी हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं ना हम। लेकिन अगर किसी बीते हुए बात को अगर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे तो यह रिप्रेजेंट होगा कि रिपोर्ट होगा? तो बीते हुए बात को क्या करते हैं हम लोग? रिपोर्ट। बी किस बात को बोल रहा है? जिसको ए बोलने वाला के बोल दिया। तो बी प्रेजेंट के बात को प्रस्तुत कर रहा है या पास्ट के बात को? तो पास्ट के बात को प्रस्तुत करने को क्या बोलेंगे? रिपोर्ट। क्या बोलेंगे? कोई डाउट? अभी बताओ। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस पूरे स्टेटमेंट में डायलॉग कौन है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। तो डायलॉग ज्यादा समझ, डायलॉग फिल्म में समझ में आता है ना। डायलॉग का नहीं बोलना, डायलॉग ग। पुष्पा कहता है मैं झुकेगा नहीं, डायलॉग क्या है? ये तुरंत बता दिए तो सुभाष चंद्र बोस डाउट हो जाता है आप लोग। तो डायलॉग क्या है? स्पेशल है। डायलॉग क्या है? स्पेशल। डायलॉग का है दूसरा नाम क्या है? नरेशन। डायलॉग का है दूसरा नाम क्या है? स्पीच। डायलॉग बोलो, नरेशन बोलो, स्पीच बोलो, स्टेटमेंट बोलो, है ना। तो जो स्पेशल है वही डायलॉग है। नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसमें डायलॉग क्या है? नारा वही है ना। नरेंद्र मोदी कहते हैं, ये तो एक सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है। तो बताओ इस दो स्टेटमेंट में कौन नॉर्मल है कौन स्पेशल है? बताओ। ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेशल है, तो स्पेशल को क्या बोलते हैं? नरेशन। स्पेशल को भी बोलते हैं डायलॉग, और स्पेशल को भी क्या बोलते हैं? स्पीच। मैक्सिमम किताब में स्पीच बोल के लिखा गया, इसलिए हम लोग उसको स्पीच लिखेंगे। चाहे तो इसको हम लोग नरेशन भी लिख सकते हैं, डायलॉग भी लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है बताओ? स्पीच है ये। और ये क्या स्पीच है? एक नॉर्मल वाक्य है। नॉर्मल क्या है? सेंटेंस है। तो बताओ इस पार्ट को हम लोग स्पीच बोल रहे हैं, बाहर वाले या अंदर वाले को? और बाहर वाला क्या? एक नॉर्मल सेंटेंस। एक क्या? नॉर्मल वाक्य है। अब सवाल है कि इस पूरे स्टेटमेंट को प्रस्तुत कौन कर रहा है? बताओ। बी। बी एक्चुअली क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट की रिपोर्ट। रिपोर्ट क्यों बताओ? रिपोर्ट क्यों बताओ? क्योंकि बी किस बात को बोल रहा है जिसको ए बोलने वाला के बोल दिया? बोले हुए बात को प्रस्तुत करना है, यानी बीते हुए चीज को प्रस्तुत करना है, तो रिप्रेजेंट की रिपोर्ट। पक्का? अभी रिलैक्स होके बताओ, ही सेज टू मी, ये लाइन किसका होगा? ए का या बी का? बताओ। बी का। वेरी नाइस। ये किसका है? और आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, ये किसने बोला? बी ने या ए ने? ए ने। तभी तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा। दोनों अलग अलग व्यक्ति स्टेटमेंट है, तभी तो क्या लगा? इन्वर्टेड कॉमा। अभी रिलैक्स होके बताओ, ही सेज टू मी, ये पहले का चीज है, कभी हो रहा है? बताओ, बताना। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, इस लाइन को बोलने के लिए सुभाष चंद्र बोस आए हैं? मैं कह रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, इस लाइन को कौन बोल रहा है? मैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये लाइन कौन बोला था? अभी के पहले
होने वाला कि बीत गया? बीत गया मतलब V1 की V2, V2 बीत चुका है। V3 भी लगा सकते हैं, जो स्टेटमेंट खत्म है उसमें क्या लगा सकते हैं? V2 और V3। और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं इस लाइन को बोलने के लिए, सुभाष चंद्र बोस यहाँ है क्या? इसको मैं बोल रहा हूं, मैं यानी बी बोल रहा है। तो जो काम चल रहा है वहां V1 लगता है कि V4? जो चल रहा है वहां क्या लगाते हैं? V4। वेरी गुड। तो बताओ इसमें कौन चल रहा कौन हो गया? कौन चल रहा कौन हो गया? मतलब कौन, सेंटेंस चल रहा है कि स्पीच चल रहा है? बताओ। सेंटेंस चल रहा है। वेरी गुड। सेंटेंस कंटिन्यूअस होगा ना? सेंटेंस चल रहा है। और कौन हो चुका है? स्पीच को अभी बोला गया, पहले बोला जा चुका? बताओ, समझ में आ रहा? तो सेंटेंस कंटिन्यूअस, स्पीच फिनिश्ड। और सारा चीज को ए बोल रहा है या बी बोल रहा है? बी किस बात को प्रस्तुत कर रहा है? इसको ए बोलने वाला या बोल दिया? तो बी एक्चुअली क्या कर रहा है? रिपोर्ट। बस रिपोर्ट का कंटिन्यूअस फॉर्म डाल दो यहाँ। रिपोर्ट का V4 क्या हो जाएगा रे बच्चा? रिपोर्टिंग। क्या? तो इस एरिया का नाम क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग सेंटेंस। और ये कौन सा चीज है जिसको भी बोला जाने वाला या बोला गया? तो बताओ रिपोर्ट का परफेक्शन वाला फॉर्म क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड। कोई डाउट है क्या? चाहते तो सिंपली हम रटवा सकते थे। इसका नाम रिपोर्टेड स्पीच है, इसका नाम रिपोर्टिंग सेंटेंस। रट्टा मार जाओ। रट्टा मारना है क्या? बताओ इसका नाम रिपोर्टेड की जगह रिपोर्टिंग क्यों नहीं? बीत चुका है। आज बोला गया। सुभाष चंद्र बोस कब भी बोले थे, इसको भी बोल रहे हैं क्या? सुभाष चंद्र बोस हम बोल रहे हैं। तो जो चल रहा है वो रिपोर्टिंग, जो हो गया वो। कोई डाउट है क्या? चलो तो बताओ इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले एरिया का नाम रिपोर्टेड की रिपोर्टिंग, और अंदर वाले का रिपोर्टेड। बाहर वाला, अंदर वाला, सारा चेंजिंग कहाँ होगा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। पावरफुल लोग बदलते हैं। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि बाबू इसका नाम क्या है? ही क्या ही? इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट? तो किसका सब्जेक्ट? रिपोर्टेड का कि रिपोर्टिंग का? तो इसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। कोई दिक्कत? ये क्या है बताओ? शेष टू क्या है? किसका? रिपोर्टेड का रिपोर्टिंग का? रिपोर्टिंग क्या वर्ब। ये क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग प्रीपोजिशन। ये क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग क्या? अभी रिलैक्स होके बताओ ये क्या है? आई। बट आई है क्या? ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट? किसका सब्जेक्ट? वेरी गुड। इसका नाम क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड। समझ में तो ठीक आ रहा है आप लोग को? ये रिपोर्टेड हेल्पिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड वर्ब, ये रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। कोई डाउट है क्या? समझ में आ रहा? तो बताओ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले का नाम रिपोर्टिंग के रिपोर्टेड, बाहर वाले का सारा चेंज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। एक बॉडीगार्ड फिल्म था सलमान खान का, उसमें बोलता था लवली सिंह रिपोर्टिंग मैडम। रिपोर्टिंग मतलब प्रस्तुत कर रहा है, उस बात को बोल रहा है। किस बात को? जो होने वाला का हो गया। समझ में आ गया? इसलिए वहां क्या लगाता था? रिपोर्टिंग। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला का नाम क्या है? अंदर वाला का नाम? कोई डाउट है? चलो नरेशन कितने प्रकार के? डायरेक्ट और, अगर हम लोग सामने वाले के बात को क्या कर दिए? रिपीट, तो कौन स्पीच? चेंज किए तो कहाँ इन्वर्टेड कॉमा होता है? कहाँ? इनडायरेक्ट में कि डायरेक्ट में? बताओ। इन्वर्टेड कॉमा कहाँ होता है? इनडायरेक्ट में कि डायरेक्ट में? डायरेक्ट में, क्योंकि वहां एक का स्टेटमेंट या दो का, और दो अलग अलग व्यक्ति का स्टेटमेंट होगा, तभी हम लोग क्या करेंगे बाबू? बताओ इन्वर्टेड कॉमा को यूज करेंगे। बताओ ए मुझसे कहता है, इस लाइन को कौन बोल रहा है? और मैं अच्छा हूं, इस लाइन को कौन बोला है? तो बड़े से स्टेटमेंट में एक का सेंटेंस है या दो व्यक्ति का? इन्वर्टेड कॉमा का शुद्ध हिंदी होता है उद्धरण चिन्ह। अच्छा पहले ये बताइए, जो कॉमास है इन्वर्टेड कॉमा, तो चलो ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास इसका हिंदी तो बताएं, उद्धरण चिन्ह। क्या बोले? इसी में तो मेडिकल लाइन में लोग बोलता है पेशेंट कोमा में चला गया। कोमा तो शुद्ध हिंदी क्या बोलेंगे? प्रगाढ़ बेहोशी। गूगल पर सर्च करोगे तो क्या मिलेगा? प्रगाढ़ माने भयानक बेहोशी। अब
मतलब समझ रहे हो, बहुत जतन करना होगा तब जाके बेचारे वो होश में आएगा। तो कोमा मतलब शुद्ध हिंदी में क्या होता है, प्रगाढ़ बेहोशी। जनरली डॉक्टर लोग यूज करते हैं, अरे भाई मरीज कहाँ चला गया है, कोमा में। तो पूछना है कि भाई सर इसका हिंदी, तो क्या बताना है आप लोग को, बता देना क्या बोलना है, प्रगाढ़ बेहोशी। मेडिकल लाइन में बहुत सारा वर्ड होता है जिसका हम लोग को हिंदी नहीं पता है, इसका पता है। तो आज के बाद कॉमा तो प्रगाढ़ बेहोशी, हाँ मैंने भयानक वाला है। चलो इसको कंप्लीट कर लो, लिख लो।